सुबह के 3:30 ज्यादातर लोगों के लिए ये गहरी नींद का वक्त है। लेकिन हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक बड़ा दिलचस्प दावा करते हैं। वो कहते हैं कि ये एक ऐसा जादुई पल है जब ब्रह्मांड एक गुप्त दरवाजा खोलता है। सवाल ये है, क्या हम अपने दिन के सिर्फ पहले 15 मिनट बदलकर अपनी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं? क्या ये सिर्फ एक पुरानी मान्यता है या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो ब्रह्म मुहूर्त की इस पूरी अवधारणा को कई अलग अलग एंगल से देखती है। मतलब प्राचीन योग सूत्रों से लेकर आज की साइंस और कुछ बहुत ही खास ध्यान की तकनीकों तक। मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये क्या है, बल्कि ये समझना है कि इसे इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। तो चलिए इस जानकारी को खोल कर देखते हैं। सबसे पहले ये ब्रह्म मुहूर्त, ये शब्द हम सब ने कहीं ना कहीं सुना है, पर असल में ये है क्या? क्या ये घड़ी का कोई फिक्स टाइम है, जैसे सुबह 4 बजे? नहीं, ये फिक्स नहीं है और यही इसकी सबसे खास बात है। हाँ। ये समय सूरज से जुड़ा हुआ है, इसलिए ये हर मौसम और हर जगह के हिसाब से बदलता रहता है। अच्छा। मोटे तौर पे इसे सूर्योदय से ठीक 96 मिनट पहले का समय माना जाता है। वैदिक ज्योतिष में एक मुहूर्त 48 मिनट का होता है, तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से ठीक 2 मुहूर्त पहले शुरू होता है। अच्छा, इसका मतलब दिल्ली में गर्मियों का ब्रह्म मुहूर्त सर्दियों के ब्रह्म मुहूर्त से अलग होगा। बिल्कुल। हाँ, क्योंकि सूरज निकलने का टाइम बदल जाता है। बिल्कुल। समझने में आसानी के लिए कुछ स्रोत इसे सुबह 4 बजे से 5:30 बजे के बीच का वक्त बताते हैं, लेकिन इसका असली कनेक्शन सूरज से ही है और नाम का मतलब भी बहुत गहरा है। ब्रह्म का अर्थ है सृजनकर्ता या परम चेतना और मुहूर्त का मतलब है समय। तो ये हुआ सृजनकर्ता का समय। ठीक है, सृजनकर्ता का समय। अब आते हैं उस बात पर जो सुनने में सबसे रहस्यमयी लगती है। स्रोतों में एक अदृश्य दरवाजा खुलने और ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी की बात कही गई है। ये सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। इसका क्या मतलब है? हाँ, ये सुनने में रहस्यमयी जरूर लगता है, पर इसके पीछे एक दिलचस्प अवधारणा है। मान्यता ये है कि इस समय हमारी पृथ्वी, जो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, उसकी स्थिति ऐसी होती है कि एक खास तरह की ब्रह्मांडीय घटना होती है। कहा जाता है कि इस दौरान परम चेतना की जो सूक्ष्म तरंगें हैं, वो इंसान की चेतना को सीधे छू सकती हैं। ये एक तरह का डिवाइन डाउनलोड का समय है। डिवाइन डाउनलोड, ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। क्या इसका कोई प्रैक्टिकल पहलू भी है? मतलब क्या हम इस ऊर्जा को महसूस करने के लिए कुछ कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। एक स्रोत में शांभवी महामुद्रा का जिक्र आता है। इसमें ध्यान करते वक्त सिर को लगभग 20 डिग्री ऊपर की तरफ उठाया जाता है। ये कोण एक एंटीना की तरह काम करता है, जो हमारी पीनियल ग्लैंड को सक्रिय करता है, और जब ऐसा होता है तो मस्तिष्क में अल्फा ब्रेन वेव्स पैदा होती हैं। ये वही अवस्था है जिसे आजकल की भाषा में फ्लो स्टेट कहते हैं। फ्लो स्टेट, ये तो वही दिमागी हालत है जिसमें टॉप एथलीट, कलाकार या वैज्ञानिक अपना बेस्ट काम करते हैं, जहां समय का पता नहीं चलता और काम बिना किसी मेहनत के होता जाता है। बिल्कुल वही। तो सार यह है कि खास शारीरिक मुद्रा अपनाकर हम दिमाग की फ्रीक्वेंसी को ब्रह्मांड की फ्रीक्वेंसी के साथ ट्यून इन कर सकते हैं। ये सिर्फ आस्था नहीं, बल्कि एक तरह की आध्यात्मिक इंजीनियरिंग है। ये बहुत मजेदार कनेक्शन है, आध्यात्मिक इंजीनियरिंग। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक सवाल आता है। ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा या कॉस्मिक एनर्जी जैसे शब्द हैं, ये कुछ लोगों को बहुत अनसाइंटिफिक लग सकते हैं। क्या ये मुमकिन है कि प्राचीन योगियों ने इसी फिजिकल सेंसेशन को, जिसका कोई वैज्ञानिक आधार भी हो, उसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा का नाम दिया हो? क्या हम एक ही चीज को 2 अलग-अलग भाषाओं में बयां कर रहे हैं? ये बहुत अच्छा सवाल है और कई स्रोत इसी तरफ इशारा करते हैं। इस समय महसूस होने वाली ताजगी और शांति के पीछे ठोस भौगोलिक और वैज्ञानिक कारण हैं। इस समय वायुमंडल में कुछ खास बदलाव होते हैं। पहला है उच्च वायु दाब, हाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रात में ठंडी हवा भारी होकर ऊपर से नीचे की ओर आती है, जिससे जमीन की सतह पर हवा का दबाव बढ़ जाता है। ये घटना सुबह 4 से 5:30 के बीच सबसे ज्यादा होती है। और ये ऊपर से आने वाली हवा साफ भी तो होगी, शहरों के प्रदूषण से दूर। बिल्कुल। ऊपरी वायुमंडल से आने की वजह से
ये हवा लगभग प्रदूषण रहित और एकदम शुद्ध होती है। इसी प्रक्रिया के कारण जमीन के पास ताज़ी ऑक्सीजन की मात्रा भी बढ़ जाती है। साथ ही ये पूरे 24 घंटे का सबसे ठंडा, सबसे शांत समय होता है। तो जब आप ज्यादा ऑक्सीजन वाली शुद्ध और ठंडी हवा में सांस लेते हैं तो शरीर और दिमाग में जो ताजगी महसूस होती है वो असल में एक बायोकेमिकल रिएक्शन है। शायद इसी अनुभव को प्राण शक्ति का प्रवाह कहा गया है। तो मतलब जो शांति और ऊर्जा महसूस होती है वो सिर्फ हमारे मन का वहम नहीं है, उसके पीछे असली वायुमंडलीय विज्ञान काम कर रहा है। हाँ, और इसका सेहत पर भी बहुत गहरा असर पड़ता है। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योग एंड एलाइड साइंसेज का हवाला देते हुए एक स्रोत बताता है कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योग या प्राणायाम करने से इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, शरीर की ऊर्जा बढ़ती है, खून में पीएच का स्तर संतुलित रहता है और शरीर में विटामिन और मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन भी बेहतर होता है। और पुराने ग्रंथों में तो इसे और भी काव्यात्मक ढंग से बताया गया है ना? हाँ, प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है कि इस समय उठने वाले को कमल जैसी सुंदरता, कीर्ति, धन और लंबी आयु मिलती है। ये असल में एक स्वस्थ और सफल जीवन के लिए एक पोएटिक मेटाफर है। ये फायदे तो बहुत आकर्षक हैं, लेकिन इन्हें पाने के लिए उस पहली बाधा को पार करना होगा। अलार्म बजने पर रजाई से बाहर निकलना ज्यादातर लोगों के लिए, मेरे समेत, यही सबसे मुश्किल काम है। इस चुनौती के बारे में स्रोत क्या कहते हैं? इसका समाधान हमारी सर्केडियन रिदम में छिपा है। मतलब शरीर की अपनी बायोलॉजिकल क्लॉक। देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ब्लू लाइट देखना, कैफीन लेना, ये सब हमारी इस घड़ी को बिगाड़ देता है। इसे ठीक करने का तरीका बहुत सीधा है, लेकिन अनुशासन मांगता है। स्रोत कहते हैं कि रात को सोने से मान लीजिए 10 बजे, तो उससे 2 घंटे पहले ही फोन और स्क्रीन को दूर रख दें और रोज लगभग एक ही समय पर सोने की आदत डालें। और इससे शरीर खुद ही एडजस्ट कर लेगा। हाँ, लगभग 2 हफ्तों में आपका शरीर इस नए रूटीन का आदी हो जाएगा और आपको अलार्म की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। शरीर खुद ही ब्रह्म मुहूर्त के आसपास जागने लगेगा। ये शरीर को रीप्रोग्राम करने जैसा है। ठीक है, मान लीजिए कि हमने हिम्मत करके ये कर लिया, हम ब्रह्म मुहूर्त में जाग गए, चारों तरफ शांति है। अब क्या? स्रोतों में कुछ बहुत ही खास ध्यान की विधियों का जिक्र है जो सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती हैं। हाँ, 2 प्रमुख विधियों का जिक्र मिलता है। पहली है 21 दिवसीय मनोकामना पूर्ति ध्यान विधि। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, ये किसी एक खास इच्छा या संकल्प को पूरा करने के लिए है। इसे करते कैसे हैं? इसमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर कमर सीधी करके बैठना होता है। फिर अपना पूरा ध्यान दोनों भावों के बीच, जिसे आज्ञा चक्र कहते हैं, वहां लगाना होता है। 1 मिनट, आज्ञा चक्र, यहीं पर ध्यान क्यों? क्योंकि योगिक विज्ञान में इसे संकल्प, इच्छा शक्ति और अंतर्ज्ञान का केंद्र माना जाता है। तो विधि यह है कि नाक से गहरी सांस भरकर उसे अंदर रोकें, जिसे कुंभक कहते हैं। अब सांस रोके हुए आज्ञा चक्र पर अपने इष्ट देव का या किसी प्रेरणादायक प्रतीक का चित्र देखें और अपनी एक लाइन की इच्छा या प्रार्थना को मन में लगातार दोहराते रहें। और सांस कब छोड़नी है? जब आपको लगे कि अब और नहीं रोक सकते, तब मुंह से धीरे धीरे पूरी सांस बाहर निकाल दें। इस पूरे चक्र को 10 मिनट तक दोहराना है। रुकिए, यहाँ एक सवाल है। सांस रोकने और इच्छा के पूरे होने में क्या कनेक्शन है? यह सुनने में थोड़ा अंधविश्वास जैसा लगता है। इसके पीछे का साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म क्या है? स्रोत इसे कैसे समझाते हैं? बहुत जरूरी सवाल है। इसके पीछे का तर्क अंधविश्वास नहीं, बल्कि मनोविज्ञान है। जब हम सांस रोकते हैं तो शरीर में ऑक्सीजन का स्तर कम होने लगता है और कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है। शरीर इसे एक तरह की आपातकालीन स्थिति के तौर पर लेता है। इस स्थिति में दिमाग अपनी सारी फालतू की गतिविधियां, व्यर्थ के विचार सब बंद कर देता है और सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, सर्वाइवल। उस एक पल में आपका दिमाग पूरी तरह से शांत और केंद्रित होता है और उसी पल में जब आप अपनी इच्छा को दोहराते हैं तो वो बिना किसी रुकावट के सीधे आपके चेतन मन से अवचेतन मन में चली जाती है। और अवचेतन मन की शक्ति तो हम जानते ही हैं। अच्छा, तो ये एक तरह का न्यूरो हैक है, अपने दिमाग को शांत करके एक बीज को सीधे अवचेतन में बोनेगा। दिलचस्प है। और वो दूसरी विधि कौन सी है? दूसरी विधि और भी सरल है और शायद आज की भागदौड़ वाली जिंदगी के लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है। इसका नाम ही बहुत गहरा है, 3 मिनट की काल भेदन तकनीक। काल भेदन मतलब समय को भेदना या पियर्सिंग थ्रू टाइम, सिर्फ 3 मिनट में। ये तो सुनने में बहुत आसान भी लगता है और बहुत बड़ा दावा भी। बिल्कुल।
इसका मकसद ही यही है कि सुबह के पहले 3 मिनट में ही दिन की भाग दौड़ और तनाव के चक्र को तोड़ दिया जाए, इससे पहले कि वो शुरू भी हो। और सबसे अच्छी बात, इसे आप जागने के तुरंत बाद बिस्तर पे लेटे लेटे ही कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके 3 मिनट में क्या क्या करना होता है? इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला मिनट, जैसे ही आपकी आंख खुले बिना हिले डुले बस लेटे रहें और अपने शरीर को महसूस करें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक हर अंग को महसूस करें और इस नए दिन के लिए, इस शरीर के लिए मन में आभार व्यक्त करें। ठीक है, पहला मिनट हुआ आभार और शरीर से जुड़ने का। दूसरा मिनट सांसों का है। अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों के आने जाने पर ले आएं। और यहाँ एक विजुअलाइजेशन जोड़ना है। कल्पना करें कि हर अंदर आती सांस के साथ ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा, पॉजिटिविटी आपके अंदर आ रही है, और हर बाहर जाती सांस के साथ दिन भर का तनाव, चिंता, सारी नेगेटिविटी काले धुएं के रूप में बाहर निकल रही है। ये तो एक तरह का इंस्टेंट एनर्जी क्लेंजिंग हो गया। और आखिरी तीसरा मिनट आपके संकल्प का है। अपने सबसे बड़े लक्ष्य या संकल्प को ऐसे दोहराएं जैसे वो पूरा हो चुका है वर्तमान काल में। जैसे, मैं शक्तिशाली हूं या मैं स्वस्थ और ऊर्जावान हूं। और सिर्फ बोलना नहीं है, उस सफलता के एहसास को, उस जीत की तस्वीर को अपनी बंद आंखों से देखना है, उसे पूरी तरह महसूस करना है। और फिर इसके 21 दिन के चक्र की भी बात है। विषपान, अघोर दृष्टि, ये नाम तो किसी पौराणिक कहानी जैसे लगते हैं। विषपान का मतलब जहर पीना होता है। इसका यहाँ क्या मतलब है? क्या पहले हफ्ते में लोग सच में बीमार महसूस करते हैं? हाँ, ये नाम बहुत शक्तिशाली हैं और ये एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया को दर्शाते हैं। 21 दिनों के इस चक्र को 3 मरहलों में बांटा गया है। पहले 7 दिन विषपान कहलाते हैं। इसका मतलब है अपने अंदर के जहर को पीना, यानी उसे सतह पर आने देना। इस दौरान आपके पुराने दबे हुए नकारात्मक भाव, गुस्सा, आलस्य, ये सब बाहर आ सकते हैं। शरीर भारी लग सकता है। ये एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रक्रिया है, जहां आप कचरे को बाहर निकाल रहे हैं। अच्छा, और फिर अगले 7 दिन अघोर दृष्टि के हैं। अब जब जहर निकल चुका है, तो आप अपने विचारों के दृष्टा या साक्षी बन जाते हैं। आप विचारों को देखते हैं, पर उनसे जुड़ते नहीं, उन्हें बस नदी की तरह बहने देते हैं। और आखिरी 7 दिन? और आखिरी 7 दिन शिव सायुज्य के हैं। ये वो अवस्था है जब आपका मन शांत हो चुका है और आप ब्रह्मांड की लय के साथ एक गहरा तालमेल महसूस करने लगते हैं, एक शांति और जुड़ाव का एहसास। वाह! तो ये सिर्फ एक 3 मिनट की एक्सरसाइज नहीं, बल्कि एक पूरी मानसिक और भावनात्मक यात्रा है 21 दिनों की। बिल्कुल, ये छोटे छोटे कदम हैं जो समय के साथ बड़ा बदलाव लाते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चर्चा को समेटूं, तो ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ जल्दी उठने का एक नियम नहीं है, ये एक विशेष समय है, एक खास विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसे प्राचीन ज्ञान और कुछ हद तक आधुनिक विज्ञान दोनों ही शक्तिशाली मानते हैं। ये एक मौका है खुद को दुनिया के शोर के हम पर हावी होने से पहले ब्रह्मांड की लय के साथ जुड़ने का। आपने बिल्कुल सही सार निकाला। महत्वपूर्ण केवल जागना नहीं है, बल्कि उस समय में आप क्या करते हैं वो है। चाहे वो 10 मिनट का संकल्प ध्यान हो, 3 मिनट की काल भेदन तकनीक हो, या बस शांत बैठकर पढ़ाई करना हो। स्रोतों का निचोड़ यही है कि समय का सही और सचेत उपयोग जीवन में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकता है। ये पूरी चर्चा एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न छोड़ जाती है। हम अक्सर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखते हैं जो बस गुजरती जाती है, टिक टॉक। लेकिन क्या हो अगर, जैसा कि ये स्रोत इशारा करते हैं, समय एक लैंडस्केप या एक भूभाग की तरह हो, जिसमें अलग अलग जगहों की अलग अलग खासियत और संभावनाएं हों। और शायद हमारे पास ये ताकत है कि हम चुन सकें कि हमें अपने दिन की नींव किस जमीन पर रखनी है।